हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव आपके सामने एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीएसएलटी का। मैंने प्लान किया है कि मैं आपके लिए इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड करते रहूँगा और मैं कुछ सजेशंस आपके लिए इस टॉपिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। एज वेल एज हम लोग का फुल लेंथ बैच भी मैं लॉन्च करूँगा। सो मैं आपको ये फुल लेंथ जो लेक्चर है उसका डेट क्या है रेगुलर बैच का वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए, तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन ओनली 2 स्टेप्स, जिसके ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यस, 5 मार्क्स। डीएसडी का पहला जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होता है वो होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसकी 2 स्टेप्स है। पहला है आपका बेसिक इंडक्शन, दूसरा है आपका मेन इंडक्शन। यस, ये 2 चीजें करनी होगी। ठीक है, तो क्या करना होगा मेन इंडक्शन में और बेसिक इंडक्शन में, इसके बारे में बताते हैं। बेसिक इंडक्शन में फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू 2 हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और राइट साइड में n होता है वैल्यू। क्लियर? मतलब अगर आप लेफ्ट साइड फाइंड कर रहे हो तो ये जो n है ये आपको क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, और अगर राइट साइड फाइंड कर रहे हो तो ये जो n है ये क्या बताता है कि आपको n की वैल्यू राइट साइड में क्या पुट करनी। ठीक है, आप देखोगे कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा तो एक डायलॉग चिपकाना पड़ेगा। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। बस, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 1 का फायदा क्या है, स्टेप 1 का फायदा स्टेप 2 में है। स्टेप 2 के अंदर 2 डायलॉग होते हैं। पहला होता है फॉर n इज इक्वल टू k, दूसरा होता है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा, n इज इक्वल टू k का जो डायलॉग है वो ऑलरेडी प्रूव्ड रहता है, ऑलरेडी प्रूव्ड रहता है। और ये जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 है इसका डायलॉग हमें प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रूव करोगे, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करोगे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे या डायलॉग लिखोगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1 also, hence verified। तो मैंने कहा कि ये टोटल 2 स्टेप करने के बाद आपके 5 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बोर्ड पे रखा हुआ है। एग्जाम्पल है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉपरली ऐसे मेंशन होता है कि प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 3n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो गैस कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं 2 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। स्टेप 1, आपका बेसिक इंडक्शन। बेसिक इंडक्शन में मैंने बोला था फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू 2 कैलकुलेशन करना होता है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था लेफ्ट साइड में n क्या होता है, n होता है n n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप सभी को याद है। राइट साइड में n क्या होता है, n होता है वैल्यू। याद रखें। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड अगर कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब सिंगल टर्म, तो पहला टर्म ले। और अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए करना है मतलब 2 टर्म्स, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेगा। इस तरह से आपको आंसर।
अगर 3 होता, n का वैल्यू 3 होता तो 3 टर्म्स ले। राइट साइड की बात करो, राइट साइड कैलकुलेट करना है तो n का वैल्यू डालना पड़ेगा 1 राइट साइड में। n की जगह पे अगर 1 डाला तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, कैंसलेशन किया तो आपको राइट साइड मिल गया। अच्छा, अब n इक्वल टू 2 के लिए राइट साइड चाहिए तो n का वैल्यू 2 राइट साइड में डालो, 2 3 टू द 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 2, 2 2 से गया। यू कैन सी कि दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम आए, तो डायलॉग यहाँ पे एडजस्ट करो, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। पहला स्टेप डन। अब हम लोग स्टेप 2 करने जाएंगे। स्टेप 2 है मेन इंडक्शन। ठीक है, सो मेन इंडक्शन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि मेन इंडक्शन में दो डायलॉग्स कॉपी करना होता है। पहला फॉर n इज इक्वल टू k, दूसरा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k का डायलॉग कैसे मिलता है, बहुत सिंपल है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसमें n की जगह पे k लिख दो। चलिए, n दिख रहा है तो k लिखा, n दिख रहा है तो k लिखा, k, तो जहां पे भी n था मैंने k लिखा। अब आगे क्या, अगर आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 का डायलॉग चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको पहले ये लेफ्ट साइड, ये जो ऊपर दिख रहा है वो लेफ्ट साइड सेम कॉपी करो, सेम, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म इक्वल्स टू राइट साइड में k की जगह पे k प्लस 1। जहां पे भी k है राइट साइड में मैंने k प्लस 1 लिखा है, चेक कर लो, k है तो k प्लस 1, k है तो k प्लस 1, ये 3 ये 1 और डिवाइड बाय 2 एडेड। अब ये एक्स्ट्रा टर्म कैसे मिलेगा, मतलब मैंने कहा ये लेफ्ट साइड सेम कॉपी किया प्लस एक्स्ट्रा टर्म। एक्स्ट्रा टर्म निकालना तो देयर आर टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि आप लॉजिक ढूंढो, लॉजिक मतलब इसके बाद ये कैसे मिला, क्या वही लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पे ये मिला है, तो वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करके आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। दूसरा, आप नहीं समझ रहा है तो आप सिंपली क्या करो, ये लास्ट टर्म में k की जगह पे k प्लस 1 डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले लॉजिक ढूंढ के बताता हूँ। जैसे 2 के बाद 5 कैसे मिला होगा, 3 ऐड किया, क्या 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ रहा है, लॉजिक बराबर है। तो अगर इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, इसके बाद वाला टर्म अगर चाहिए तो इसमें 3 ऐड करो, अगर 3 ऐड करोगे तो 3k प्लस 2 हो जाएगा। सपोज ये टर्म आपको लॉजिक से नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, इस वाले टर्म में आप k की जगह पे k प्लस 1 डालो, k की जगह पे k प्लस 1 सिंप्लीफाई करो, आपको ये मिल जाएगा। देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3k, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो 3k प्लस 2, आप देख सकते हो कि यही मिला है। तो दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। चलिए, तो गाइस ये n इज इक्वल टू k का डायलॉग, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 का डायलॉग। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा, ये प्रूफ करना है। तो जर्नी में स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लूँ, 2 5 8 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k प्लस 2 बराबर। ये मैंने लेफ्ट साइड को कॉपी किया। आगे जब भी हमें ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 का डायलॉग प्रूफ करना होता है तो हम लोग n इज इक्वल टू k वाला डायलॉग यूज करते हैं। अब n इज इक्वल टू k डायलॉग क्या बोल रहा है कि 2 से लेके 3k माइनस 1, 2 से लेके 3k माइनस 1 इनका एडिशन वैल्यू ये होगा। तो गैस वही सेम यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ, 2 से लेके 3k माइनस 1 इनका एडिशन वैल्यू मुझे मिल गया, विच इज k इंटू 3k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस ये आपका 3k प्लस 2। समझ में, वेरी सिंपल। लेफ्ट साइड कॉपी किया, 2 से लेके 3k माइनस 1 इनका एडिशन वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दो ऑप्शन, पहला तो अगर कॉमन हो तो बाहर निकाल के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 1 है ना, 1 जो है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into k होगा। k को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3k² k into 1। अच्छा, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6k और ये 4 हो गया। 2 into 1 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो। आई होप ये समझ में आया। के वाले के साथ ऐड हो गया, तो 1 टाइम प्लस 6 टाइम 7। अब देखिए, मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये लाना है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस इज k+1। ये 3 अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 into k 3k, 3 into 1 3, 3+1 4 डिवाइड बाय 2। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूफ करने का काम चालू है। यहां तक आ गए। आगे क्या? अब आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसको स्प्लिट कर लो। अगर स्प्लिट करोगे तो आपको ये दो ब्रैकेट मिल जाएंगे। कैसे? देखिए, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। 3k² + 7k+4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइड में लिया। इसको अगर ब्रेक करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? फिर इनके दो फैक्टर्स निकालते हैं, सो दैट कि इन दोनों का एडिशन हमें ये मिडिल टर्म देना चाहिए, दैट इज 7। तो 3 into 4 12 हो गया। 12 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन +7 मिलेगा, 3 into 4 लिख सकते हो, क्योंकि 3 और 4 का एडिशन 7 होगा। फैक्टर रेडी है तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो 3k², 7k है ना, 7k की जगह पे 7k की जगह पे 3k + 4k, और ये आपका +4। पेयर बना लो, पेयर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 और k, तो यहाँ पे k+1 हो गया। यहाँ पे कॉमन है 4, तो यहाँ पे k+1 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन k+1 कॉमन है। यहाँ पे बचा है 3k, यहाँ पे बचा है +4। तो गाइज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ब्रैकेट मिला है, दैट इज k+1 एंड 3k+4 डिवाइड बाय 2, विच इज सेम एज योर राइट हैंड साइड। कैन यू सी दैट? तो गाइज, हमारा ये सेम टू सेम राइट साइड आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया। फाइनली हम डायलॉग लिखेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to k+1 also, therefore verify। तो गाइस, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन 5 मार्क के लिए। आई होप समझ में आया। इसी तरह के सॉल्यूशंस मैं आपको और भी लेके आते रहूंगा। प्लस आपको करना क्या है, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है DSDT का, है ना? और ये एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना ये चालू होगा। थैंक यू सो मच।